तो फाइनली 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चुनाव की पीरियड जो है वो अभी भी जारी है, वो अभी भी कंटिन्यू है। यानी कुछ चरणों में चुनाव अभी भी होने हैं, जैसे 2 चरणों में अभी चुनाव होंगे। उसके बाद 4 जून का इंतज़ार हम सबको आज भी है और 2 चरण और भी कंप्लीट होने के बाद भी रहेंगे। और 4 जून को फैसला हो जाएगा कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बना रही है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो में बात किया हुआ था कि इलेक्शन के पीरियड चल रहे हैं, तो क्या अभी स्मॉल कैप में पैसे लगाने सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यकीनन वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। फाइनली आज की इस वीडियो की अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्शन के बाद मार्केट के क्या हाल रहने वाले हैं, मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन बनने वाले हैं। इसके ऊपर हम डिटेल्स में बहुत ही मेहनत के साथ मैंने डेटा वगैरह निकाल कर लाया है। इसलिए लाया है ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको पता चल जाएगा इलेक्शन के बाद मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, हम क्या स्टेप ले सकते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, या नहीं तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी गई है तभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन भूलिएगा मत। तो डायरेक्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि इलेक्शन के बाद मार्केट के क्या सिचुएशन और क्या कंडीशन रहने वाले हैं। तो ये हम पता करेंगे, लेकिन ये पता चलेगा कैसे, ये कैसे पता चलेगा कि भाई इलेक्शन के बाद क्या रहने वाले हैं मार्केट। क्योंकि मार्केट बहुत ही सरप्राइज़ देने में, मार्केट और क्या कहते हैं इलेक्शन, ये दोनों सरप्राइज़ देने में अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है। कब क्या सरप्राइज़ दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम इसे किस मेयार पर, किस अनुभव की बुनियाद पर पता कर सकते हैं कि मार्केट का सिचुएशन क्या होने वाला है। तो इसके लिए सिंपल सा एक आइडिया है जो कि बहुत ही बेस्ट आइडिया है। सिंपल सी बात है कि हम पास्ट को देखेंगे कि पिछले 25 सालों में जो 5 इलेक्शन हुए हैं उसमें क्या हाल रहे हैं मार्केट के। हम ये देखेंगे कि उस 5 इलेक्शन में मार्केट ने इलेक्शन से 6 महीने पहले और इलेक्शन के 6 महीने बाद, यानी प्री इलेक्शन का मतलब इलेक्शन के पहले, और पोस्ट इलेक्शन का मतलब इलेक्शन के बाद। तो हम देखेंगे कि इलेक्शन से 6 महीने पहले और इलेक्शन के 6 महीने के बाद मार्केट के क्या हाल और क्या सिचुएशन रहे हैं। तो हम देखेंगे कि उन 5 इलेक्शन में, इलेक्शन से 6 महीने पहले, इलेक्शन के 6 महीने बाद प्लस इलेक्शन के बीच में जो मार्केट के सिनेरियो रहे होंगे, तो सेम वही तो नहीं, लेकिन उसी से मिलते जुलते रिजल्ट 2024 के भी होने वाले हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि किसी का अगर आप फ्यूचर अध्ययन करना चाहते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके पास्ट के बारे में जान जाइए, आपको पता चल जाएगा कि उसका फ्यूचर किस तरीके के होने वाला है। देखिए, हर जगह पे पास्ट के जो डेटा होते हैं वो फिक्स तो नहीं होते हैं, लेकिन पास्ट के डेटा देखने की वजह से आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट ज़रूर हो जाती है, एक अंदाज़ा ज़रूर मिल जाता है कि फ्यूचर में इस तरीके से होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं 1999 से, 1999 से शुरू करते हैं। देखिए, अगर 1999 की बात करें तो 1999 में 5 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के चुनाव चला था। 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के चुनाव चला। तो 5 सितंबर से 3 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, ये बीच वाला को छोड़ दीजिए, इसकी बात हम लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। अभी बात करते हैं कि 5 सितंबर से 6 महीने पहले मार्केट ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया, क्या सिनेरियो रहा। तो मार्केट ने 36% का रिटर्न्स दिया है। मतलब प्री इलेक्शन बोलूँगा तो समझ जाइएगा 6 महीने पहले की बात तो हो रही है, और पोस्ट इलेक्शन बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्शन के 6 महीने बाद की बात हो रही है। तो प्री इलेक्शन में 1999 में मार्केट ने 36% का रिटर्न्स दिया था। पोस्ट इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने 12% का रिटर्न्स दिया था। उसके बाद आ जाता है 2004 में 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक के इलेक्शन चला था। 20 अप्रैल से 10 मई का जो टाइम पीरियड है इसको आप रहने दीजिए, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अगर प्री इलेक्शन की बात करें तो प्री इलेक्शन में मार्केट ने 9% का रिटर्न्स दिया था। पोस्ट इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट इलेक्शन में भी 9% का ही रिटर्न्स दिया था। मतलब ठीक है, रिटर्न्स थोड़े कम आए थे लेकिन रिटर्न्स बने थे। उसके बाद आ जाता है 2009 में 16 अप्रैल से 13 मई तक के इलेक्शन चला था। तो 16 अप्रैल से 13 मई का जो टाइम पीरियड है उसको तो आप रहने दीजिए,
लेकिन अगर प्री इलेक्शन की बात करें तो प्री इलेक्शन में 61% का रिटर्न्स दिया था मार्केट ने, और पोस्ट इलेक्शन की बात की जाए तो पोस्ट इलेक्शन में मार्केट ने 17% का रिटर्न्स दिया था। यानी रिटर्न्स आप देखें तो दोनों ही टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई प्री इलेक्शन में 2009 में इतने अच्छे खासे 61% की रैली क्यों आ गई थी मार्केट में? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या नॉर्मल मार्केट चलता रहा और उसमें 61% के रिटर्न्स मिल गए? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2008 में बहुत बड़ा क्रैशेस आया था, और उस क्रैशेस के बाद मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ लगातार कंटिन्यू करती गई, जिसकी वजह से ये रैली देखने को मिली थी। इसका एक और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि कोविड के सिचुएशन के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन उसके बाद जब रिकवरी हुई तो लगातार रिकवरी होती रह गई, जिसके बाद एक तरफा रैली देखने को मिली थी मार्केट में। सेम वही चीज़ 2009 के अंदर हुआ था, जब 2008 में गिरावट हुई थी तो एक तरफा रैली मिली, जो रिकवरी की शक्ल में आप कह सकते हैं कि रिकवरी की शक्ल में थी। एक तरफा रैली मार्केट में देखने को मिली, जिसकी वजह से 61% का रिटर्न्स दिया था मार्केट ने। देखिए, बहुत मेहनत करने के बाद, यकीन माने रातों को जाग कर तब जाकर मेहनत करने के बाद ये डेटा हमारे को मिलता है, जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे पास न तो कोई रिसर्च टीम है, न तो कोई वीडियो एडिटर है, थंबनेल मेकर है, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बात आ जाती है 2014 की। देखिए, 2014 को हमने बहुत करीब से देखा हुआ है, आप लोगों ने बहुत करीब से देखा हुआ है। 2009 हो सकता है, 2004 हो सकता है, और 1999 वगैरह हो सकता है कि आपको अच्छे से याद न हो, लेकिन 2014 तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से याद है, और इसको बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। जब मोदी जी की एंट्री हुई थी तो 2014 की अगर बात की जाए तो प्री इलेक्शन मार्केट ने 16% के रिटर्न्स दिए थे, और पोस्ट इलेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 17% के रिटर्न्स मिले थे, जो कि अच्छे रिटर्न्स आप मान सकते हैं। और 2014 का इलेक्शन जो चला था वो 7 अप्रैल से लेकर 12 मई तक के चला हुआ था। रिटर्न्स वही जो मैं आपको बता चुका हूँ, 16% प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन 17%। उसके बाद आ जाता है 2019 का इलेक्शन, जो हमारे लिए और भी ज़्यादा करीब का टाइम पीरियड हो जाता है। तो 2019 में 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक के ये इलेक्शन चला था। 11 अप्रैल से 19 मई तक के ये इलेक्शन चला हुआ था। अगर प्री इलेक्शन की बात करें रिटर्न्स के मामले में तो 10% का रिटर्न्स रहा है। यहाँ पर काफ़ी कम रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जबकि 2019 में पूरी तरह से संकेत थे कि गवर्नमेंट जो बनने वाली है वो फिर से मोदी सरकार की गवर्नमेंट बनने वाली है। जैसे 2014 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, और 2019 के इलेक्शन में भी पूरे चांस ही थे कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्न्स बहुत ही कम रहे थे। इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद पोस्ट इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2% के रिटर्न्स मिले थे। यानी इलेक्शन के 6 महीने बाद का टाइम पीरियड देखा जाए तो उसमें 2% के रिटर्न्स दिए थे मार्केट ने, जो कि बहुत ही घटिया रिटर्न्स था। उसके बाद आ जाता है 2024, जिस टाइम पीरियड में अभी हम लोग चल रहे हैं। यानी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अभी हम लोग इलेक्शन के बीच में हैं। यानी कुछ चरणों में मैंने आपको बताया ना कि 5 चरण के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चरण में और भी इलेक्शन होने हैं। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। तो अभी अगर देखें पिछले 6 महीने में तो लमसम मार्केट में कितने 20% के रिटर्न्स दे चुके हैं। लगभग इतने परसेंट के रिटर्न्स आपको मिल चुके हैं मार्केट के अंदर, समझ रहे कि नहीं। ये रिटर्न्स प्री इलेक्शन के हैं, मतलब इलेक्शन से 6 महीने पहले के जो रिटर्न्स है वो है 20% के, जो कि मिल चुके हैं मार्केट के अंदर। और अगर पोस्ट इलेक्शन यानी इलेक्शन के 6 महीने के बाद की बात की जाए तो वो अभी डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंड ऑन रिजल्ट्स। ये डिपेंड करता है रिजल्ट के ऊपर। मार्केट अभी ऐसी रहेगी कि मतलब कि ये अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है मार्केट। अभी कुछ महीनों से अगर देखेंगे, कुछ महीनों का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ना अप ट्रेंड में जा रही है ना डाउन ट्रेंड में जा रही है, बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड में बिल्कुल रेंगती हुई नजर आ रही है। मतलब क्या है कि मार्केट अभी इसी तरह से चलेगी। उसके बाद अभी तक जो मैंने बात की है प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन की बात की है, इलेक्शन से 6 महीने पहले और 6 महीने बाद की बात की है। अब ये सारे जो जितने भी साल हैं उनमें इलेक्शन के बीच में कैसे कंडीशन रहे हैं। तो देखिए, इलेक्शन के बीच की अगर मैं बात करूं, जो मैंने टाइम पीरियड आपको बताया है, इतने अप्रैल से लेकर इतने मई तक के हुआ, इतने अप्रैल से इतने मई तक के हुआ,
उस टाइम पीरियड में, जैसे अभी की अगर बात की जाए 2024 की, तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक के इलेक्शन होना है। तो 19 अप्रैल और 1 जून इस बीच का जो टाइम पीरियड है, हर साल में इस तरह के जो टाइम पीरियड है, इस तरह के टाइम पीरियड में मार्केट के सिचुएशन ऐसे ही रहे हैं लगभग जिस तरह के सिचुएशन अभी है। तो मार्केट अभी ना अप ट्रेंड में जा रही है ना डाउन ट्रेंड में जा रही है, साइडवेज ट्रेंड में जा रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड होते हैं ना इलेक्शन के जो बीच का, जिसमें इलेक्शन चल रहे होते हैं, ये जो टाइम पीरियड होते हैं ट्रेडिंग करने वाले को, ट्रेडिंग वालों की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वाले को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और उनको कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है। देखिए, अब मैंने आपको क्या कहा है कि 2024 के इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो प्री इलेक्शन का जो रिजल्ट थे वो मैंने आपको बता दिया, मतलब रिटर्न्स थे वो मैंने आपको बता दिया है कि 20% का रिटर्न्स मिला है। अब आगे कितने परसेंट का रिटर्न्स मिलेगा ये रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो मैंने आपको बोल दिया है। अगर मान लीजिए, हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या होगा। तो बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो वहाँ पर चांस होंगे अच्छे रिटर्न्स के, मतलब बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ये चांसेस होंगे। और अगर बाय द वे अगर एग्जिस्टिंग सरकार यानी बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, कोई नई पार्टी सरकार बनाती है, चाहे वो जो भी बनाए, है ना, कोई भी नई पार्टी अगर सरकार बनाती है, तो वहाँ पर मार्केट में थोड़े बहुत गिरावट के चांसेस हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत भारी भी गिरावट हुई है, ऐसा भी डेटा मेरे पास है। देखिए, ये जो डेटा मैं आपको 25 सालों का दिया हूँ, इससे पहले का भी डेटा है मेरे पास, इससे बहुत पहले का डेटा है मेरे पास, लेकिन ज़रूरत नहीं समझता हूँ, एक अंदाज़ा लगाने के लिए और एक आंकड़े के लिए ये डेटा मेरे को लगता है कि काफ़ी है। तो देखिए, ये जो मैंने कहा है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई नई पार्टी सरकार बनाती है, तो वहाँ पर मार्केट में गिरावट हो सकती है। ऐसा इसलिए कि स्टॉक मार्केट में माना जाता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग सरकार ही सरकार बना रही है तो ये मार्केट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके अगेंस्ट अगर कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाती है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए उतना पॉजिटिव संकेत नहीं माना जाता है। रीज़न क्या है, जब भी नई सरकार आएगी तो बिजनेस करने के उनके अपने तरीके होंगे, बिजनेस के जो भी रूल्स सेट करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। और प्रेजेंट में ही आप देख लीजिए, इंडिया के अंदर ही आप देख लीजिए कि अभी की जो सरकार है इसकी फोकस किसी और सेक्टर के ऊपर है, लेकिन आने वाली जो सरकार होगी ज़रूरी नहीं कि उसका भी फोकस सेम सेक्टर के ऊपर हो। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के लिए ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं, पॉजिटिव संकेत नहीं माने जाते हैं अगर कोई नई पार्टी सरकार बनाती है तो। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा, आपको इस बात को लेकर बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नई सरकार बनती है तो वहाँ पर मार्केट में गिरावट हो जाएगी। ये गिरावट जो होगी वो बहुत की गिरावट नहीं होगी, ज़्यादा तो ऐसे ही रिजल्ट और ऐसे ही डेटा देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा की गिरावट होती नहीं है, समझ रहे कि नहीं। और दूसरी बात, थोड़ी बहुत की अगर गिरावट होती भी है तो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। तो वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग रही हो। तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।